हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 4 जनवरी है। आज का दिन भी ठीक ठाक ही रहा, प्रॉफिटेबल रहा। तो आज का एनालिसिस में मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा और भी बात किया जाए, है ना। इसमें जो एक खास बात है देखने वाली, है ना, और जो समझने और सीखने वाली बात है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई लेवल है, ठीक है, और उस लेवल के ऊपर अगर हम बाई करना चाहते हैं ना, तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, चार्ट पैटर्न, ठीक है। और ट्रेडिंग अगर कोई आदमी करता है तो उसको टेक्निकल एनालिसिस तो आना ही चाहिए। बिना टेक्निकल के वो सीख ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि आज ये 4 तारीख का डेट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक कैंडल है जो इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहता। मैंने कल की वीडियो बताया था कि 610 के ऊपर ही बाइंग करने के लिए, ठीक है। ये वाला एरिया, इस एरिया के ऊपर मैंने बोला था कल बाई करने के लिए, ठीक है। एक तो यहाँ तक वो गया भी नहीं, ठीक है। अगर बहुत लोग सोचेंगे या देखेंगे, है ना, तो वो अगर ऐसा देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से हायर हाई बनाता जा रहा है, यहाँ से एक लोअर हाई भी बनाता जा रहा है, तो मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, अपडेट में है, तो यहाँ पे बाई करना चाहिए, ठीक है, इस ट्रेंड। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो अब ये इसके ऊपर है ना, ये सस्टेन भी किया है, ठीक है। लेकिन आप जब देखेंगे ना, यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बेयरिश चार्ट पैटर्न, ठीक है। मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे एंट्री ले भी लिया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको लगा कि हाँ भाई यहाँ पे सस्टेन कर गया और ये उसके ऊपर चल दिया, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले भी लिया तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा बनता है, ये कैंडल बनता है, ठीक है। तो अगर आपके अगेंस्ट, और ये कैंडल तो बाद में बन, ये कैंडल तो मतलब यहाँ तो स्टॉप लॉस बनेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगले ही पल क्या हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर जैसा, शूटिंग स्टार जैसा कुछ बन गया, इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं, ठीक है, तीनों कैंडल के पैटर्न को, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हुआ कि इसके नीचे है ना, ये क्रॉस कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चुपचाप इज्जत के साथ निकल लेना चाहिए, और निकलते के साथ भी, है ना, अगर आप ऑप्शन बायर है तो एक पुट भी बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। और वापस आपका एसएल जो रहेगा वो इस कैंडल का हाई रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ से फिर आप ये राइड कर सकते थे, ठीक है। और इसको आप तब तक राइड कर सकते थे, यहाँ तक आप राइड कर सकते थे, ठीक है। और इस हैमर के ऊपर भी बाइंग बनता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर कुछ देर बाद आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो आपको, जैसे आपने ये मतलब अगर सपोर्ट मार करके रखा हुआ है और इसके अगर नीचे गया तो फिर आप यहाँ से पुट बाय कर सकते थे, यहाँ तक आपका ये राइड ले सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे एक आपको दिखा नीचे बुलिश एंट्री, आप इसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते थे ना। तो ये सब मतलब एक बेसिक चीज है जो मतलब हर कोई जानता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि यार जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना तो बहुत दिमाग काम ही नहीं करता है, ठीक है। और इसी को है ना लोग धीरे धीरे ओवरकम करता है, जो ओवरकम कर लिया वो ट्रेडर बन गया, ठीक है ना। तो चलिए, ये रहा मेरा आज का, मतलब मेरा आज का कुछ ठीक ठाक ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो हुआ नहीं है। एक बार मैं बीच में ना थोड़ा सा मतलब जो प्रॉफिट मैंने बनाया हुआ था उससे थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही रहा है, अच्छा ही हुआ है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कल कैसा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेवल मार्क कर लिया चाहिए अपने कल के लिए, है ना। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो एक लेवल है, ठीक है, 43,191.40, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर है ना कल मार्केट सस्टेन करता है, या मान लीजिए कल गैप अप होता है, ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर गैप अप होता है और अगर आपको एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखता है तो आप उसके ऊपर हाई आप अंदर आराम से हाई पे बाई कर सकते हैं। और अगर अगर मान लीजिए गैप अप होता है इस एरिया के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तभी मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ तक राइड कर सकते हैं, 43,500 तक आप राइड कर सकते हैं, ठीक है। 43,500 छोड़ दीजिए, आप कम से कम 43,450 430 तक इतना तो राइड कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है। एक ये छोटा सा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ट्रेड कब अच्छा वाला बनेगा, जब आपका इस एरिया में है ना, ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, अगर इस एरिया में है ना कल मार्केट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट टू गैप डाउन, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है ना फिर आपको वहाँ पे चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ इस लेवल को हाई मार्क करके रखेंगे, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आप यहाँ तक राइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद आप ट्रेडिंग ऐसे लगा कर फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे के लेवल में है ना, अगर गैप डाउन होता है और अगर इस लाइन के नीचे कहीं पे ओपन होता है, इस लाइन के नीचे कहीं ओपन होता है, तो मेरे समझ से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मेरे ख्याल से मार्केट 42,500 पे इसका पहला सपोर्ट बनेगा, ठीक है। और पता नहीं मैंने दूसरा लेवल मार्क किया है कि नहीं किया, नहीं किया, है ना। तो चलिए कोई नहीं, 42,500 अपना एक ये पहला लेवल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं दूसरे लेवल की बात करूँ
तो मैं दूसरा लेवल बताता हूँ, ठीक है ना। दूसरा लेवल जो आपका होगा वो यहाँ तक कहीं पे हो सकता है, ठीक है, 42,000 तक, 42,000 तक, 42,000 तक, ठीक है। और एक दिन में 1000 पॉइंट गिरना मेरे ख्याल से बहुत मतलब मुश्किल बात है, ठीक है। गिर भी सकता है, गिरता भी है ना, लेकिन इतना 42,000 के नीचे तो कल मार्केट किसी भी हाल में नहीं जाएगा, ठीक है। भले गैप डाउन हो या गैप अप हो, मतलब नहीं है, ठीक है। और ऊपर में है ना, कल अगर इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, तो पहला टारगेट आपका यहाँ तक हो सकता है। और अगर मैं दूसरे टारगेट की बात करूँ तो दूसरा टारगेट आपका हो सकता है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है ऊपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट को है ना स्ट्रगल करना पड़ सकता है ऊपर में। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे आप लोग और नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप इसको देखेंगे है ना, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ब्रेक हो चुका है बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। तो मेरे समझ से चांसेस थोड़ा सा कमी है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, ज़्यादा ऊपर का चांस नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर जाए कल, 43,200 के ऊपर जाए, तभी हम लोग कॉल बाई करने का सोचेंगे या फिर यहाँ पे मतलब पुट सेल करने का सोचेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो 43,200 तो हमारा जबरदस्त लेवल होना ही चाहिए कि 43,200 के ऊपर अगर जाएगा तो ही हम बाई के बारे में सोचेंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और अगर सेल का सोचना है तो हम लोग 42,850 के नीचे है ना सेल का हम सोच सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट 500 के लिए यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा, जबरदस्त वाला, ठीक है। तो कल का भी दिन है ना मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग रह सकता है, ठीक है। देखते हैं कल क्या होता है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे है ना, तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ना। और ब्रेक करके अच्छे से मतलब सॉलिड तरीके से ब्रेक किया, कोई साधारण मतलब कोई थोड़ा मोड़ा, जैसे इस कैंडल को देखिए, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये उतना अच्छा ब्रेकिंग नहीं है ना। ये नीचे में ब्रेक करके ओपन हुआ फिर ऊपर खींच दिया है ना। लेकिन ये जो कैंडल है ना आपका आज वाला, ये कुछ तगड़ा कैंडल है। और मेरे समझ से कल मार्केट थोड़ा बेरिश होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बेरिश की तरफ रहूँगा ज़्यादा, है ना। तो यही है, ठीक है। और अगर हम निफ्टी की बात करें है ना, तो निफ्टी का मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। आप निफ्टी पे भी देख लीजिए, ये 15 का लेवल है ना। आप इसका देखिए क्या चल रहा है इसमें, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 18,130 और नीचे का लेवल हो गया 18,036 या 18,000, पूरा 18,000 तक आप मान लीजिए, 17,000 इवन 990 तक आप मान के चलिए सेफ्टी में, ठीक है। कि इसके बीच में अपने को कुछ नहीं करना, अगर ऑप्शन बायर है उसको इसके बीच में कुछ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो कॉलपुट करता रहेगा, उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में तो नो ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड हमारा बनेगा कहाँ, तो एक तो यहाँ से नीचे बनेगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर गया तो, और मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ये भी बेरिश की तरफ चल चुका है। तो मेरे समझ से कल का जो टारगेट हो सकता है, वो पहला टारगेट आपका 17,908 का रहेगा, ठीक है। 17,900 का है ना पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका 17,785 का हो सकता है, 17,800 मान लीजिए। तो पहला टारगेट आपका मेरे ख्याल से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। और दूसरा टारगेट आपका ये रह सकता है नीचे के साइड में, ठीक है। और अच्छा, अभी हम अगर ऊपर की बात करें तो अपने को कल बाइक के बारे में तभी सोचना है जब अपना ये लेवल क्रॉस करे 18,135। अगर 18,135 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, 15-20 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है 15 कैंडल पे, ठीक है, तो ही हम यहाँ पे कॉल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा हमारा 18,230 का, ठीक है। पहला टारगेट हमारा 18,230 का होगा। और अगर मैं दूसरे टारगेट की बात करूँ तो दूसरा टारगेट हमारा हो सकता है 18,236 के आसपास, ठीक है। या 18,250 आप मान सकते हैं, हाँ हाँ, 18,250 आप मान सकते हैं, ठीक है। तीसरा टारगेट आप मान सकते हैं यहाँ के ऊपर का ये वाला लेवल, ठीक है। 18,450 ही मानिए, 18,450, 460, हाँ ये मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका कल का लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 18,130, 135 के ऊपर ही बाई करने का सोचना है, ठीक है। डाउन साइड में अपने को सेल का तभी सोचना है जब 18,000 ब्रेक हो, 17,990 का अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ से सेल का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का लेवल। इसको अगर आप लोग देखना चाहें डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं।
देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं साफ साफ बेरिश दिख रहा है ना। एक इसमें भी एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन सकता है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो देखिए कितना सॉलिड तरीके से ट्रेंड लाइन जुड़े हुआ है ना। तो कल मार्केट मेरे समझ से बेरिश रहेगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा गैप अप हो यहाँ इस एरिया के आसपास 18,090 18,070 ऐसे इस एरिया में हो सकता है कि गैप अप खुले, लेकिन वहाँ से फिर सेल ऑफ आएगा और वो नहीं मार्केट जाएगा नीचे। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, मैं कल ऐसे प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। अच्छा एक स्टॉक में देख लेते हैं ना हम लोग, वो स्टॉक देखता हूँ मैं। स्टॉक्स में हम लोग डेविस लेबोरेटरी को ले सकते हैं। ठीक है, डेविस लेबोरेटरी को लेने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, नीचे में एक हैमर जैसा डोजी जैसा कुछ एक कैंडल बना। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर में ये ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है मॉर्निंग स्टार, तीनों कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार बना चुका है। ठीक है, तो कल अगर हम लोग चाहें तो इसको 3450 के ऊपर बाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 3500 तक। ठीक है, मतलब 50 पॉइंट का हम इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस बनेगा वो हमारा इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 34 का। इसका क्लोजिंग जो आज का क्लोजिंग है यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का अगर आप चाहें थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव चाहें तो आप फिर यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं 3404 का, तो फेवरेबल नहीं रहेगा मेरे समझ से। तो डेविस लेबोरेटरी है। हाँ, अगर आप इसको 2-3 दिन के लिए होल्ड करना चाहें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, आपको ये 2-3 दिन में कम से कम ये ट्रेंड लाइन आपको टच करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, 3 से 4 दिन में आपको ये ट्रेंड लाइन टच करता हुआ दिख जाएगा, यानी कि ये आपको 3600 के आसपास, आपको 3600 नहीं, हाँ 3500 के आसपास आपको ये दिख जाएगा, 3520 3530 ऐसे। ठीक है, तो एक डेविस लेबोरेटरी आप ले सकते हैं। दूसरा अगर मैं चार्ट देखूँ तो एबॉट इंडिया भी अच्छा लग रहा है ना। एबॉट इंडिया को भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो इसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, ये कौन सा है, इक्का लेबोरेटरी, ये कौन सा है, HDFC में मेरे ख्याल से कल HDFC लाइफ में कल सेलिंग आ सकता है। ठीक है, कल आप इसको सेल के लिए रख सकते हैं 595 के नीचे। अगर ये 595 के नीचे जाता है हाँ, तो हम इसको आंख बंद करके सेल कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो पहला होगा 584, दूसरा टारगेट होगा हमारा 571। ठीक है, तो कल हमारा HDFC में लाइफ में भी सेल का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें अपना ऐड कर लेता हूँ। ये रहा गोल्स, इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्या नाम है इसका, डेविस लेबोरेटरी, डेविस लैब, और कौन सा स्टॉक था भाई, अभी कौन सा स्टॉक लिखा है मैं भूल गया। डेविस लैब, चलिए ठीक है बंद करते हैं, मैं खोज लूँगा स्टॉक को है ना। और या फिर आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, वैसे मेरा कोई वीडियो देख सकता है नहीं, तो मैं तो ये खुद के लिए बनाता हूँ कि मैं कल को इसको क्रॉस चेक कर सकता हूँ है ना। खैर कोई नहीं, कोई अगर देख भी लेगा तो मेरा कुछ घटने वाला नहीं है, हो सकता है कुछ बढ़ जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल परसों, बाय बाय, टेक केयर, स्टॉप।